नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर का सोशल मीडिया हैंडलर और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। आज हम उस जगह खड़ा है जो कि अमरनाथ यात्रा का गांदरबल का बेस कैंप है। जी हां, हम मैनिगाम बेस कैंप के गेट के बाहर खड़े हैं। एक ढाबा चल रहा था जिसका नाम शर्मा ढाबा है, वो जो कि 27 अक्टूबर दोपहर के टाइम आग की वारदात का शिकार हो गया। ये इस ढाबे के पीछे जो कहानी है, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगरचे ढाबा को आग लगी, आग लगने के बाद यहाँ आना मुनासिब क्यों समझा। हमारी टीम ने ये इसलिए मुनासिब समझा, इसके पीछे एक दुखद भरी कहानी है। वो कहानी क्या है वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जो इस शर्मा ढाबा की अभी मालिक थी उनसे भी बात करवाएंगे आपको और उनकी दास्तान भी सुनाएंगे। वो कहानी क्या है, वाला ढाबे के जो मालिक थे वो 2015 में एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए। उसी साल उनका बेटा भी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। सीधे जिम्मेवारी जो है घर के औरतों पे आई। इनके घर में एक बहू, शर्मा ढाबा की मालिक की पत्नी, 3 बच्चे इसी ढाबे पे चल रहे थे। इनका घर, स्कूल फ़ी, जो भी इनका रहन सहन था वो ढाबे के ऊपर मुंसलिक था। आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चैन कुमारी है। तो आंटी, 27 अक्टूबर को जो आग लगी यहाँ, ढाबा तहस नहस हो गया। हमने ये भी सुना है कि ये स्टेट लैंड में है। स्टेट लैंड में है जी। आप क्या सरकार से अपील करती है और हमें मुख्तसर तौर पर बताइए क्या कुछ यहाँ हुआ और आप क्यों अभी सड़क पे यहाँ रह रहे जबकि आप ये कहीं जा भी सकते थे? क्योंकि मेरा और कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाऊँगी मैं। मेरी सारी उम्र मैंने जहाँ दे दी है, जहाँ ही मैंने रोटी कमाई है, इन लोगों में बैठ के मेरे को कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये जल गया है। अब मेरी रोटी रोजी का सारा सिस्टम ख़त्म हो गया, मैं सड़क पर आ गई। अब मेरा कोई सहारा नहीं है किसी भी किस्म का। मैं जहाँ ही रोटी अपना बच्चे भी पाल रही थी और अब मैं जो गुजारिश करती हूँ सबके आगे कि मेरे को फिर बनाने दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को फिर पाल सकूँ, जा रोटी खिला सकूँ, जब अपना गुजारा चूल्हा जगा सकूँ। मेरी बहू है, 3 बच्चे हैं और कोई मर्द नहीं है कमाने वाला, कोई नौकरी नहीं है किसी की, कोई नहीं है किसी की, पेंशन नहीं है। मैं इसी पर गुजारा चला रही हूँ। 27 अक्टूबर को यहाँ पे आग लगी, तब यहाँ कोई आया था? बाकी तो सब आया, फायर ब्रिगेड भी आया, उसमें पानी भी नहीं था। मैं तो इधर नहीं थी, जो मेरा लड़का इधर ही था, मैं तो बाहर गई थी। दिन के 1:30 बजे आग लगी। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई पूछने आया था? नहीं, उनसे कोई पूछने नहीं आया मुझे। अब आज दिन तक कुछ नहीं पूछना आया, लेकिन मैंने सबको गुजारिश की है, डीसी साहब को, गवर्नर साहब को, कि मेरी हालत देखी जाए और मुझे मेरे पर रहम किया जाए। सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, जितने भी हैं। मेरे इमाम ने मुझे, मस्जिद वालों ने मुझे जहाँ बसाया था और उन्होंने जब अमरनाथ यात्रा थी लगती थी इधर, उन्होंने बड़े आराम से मुझे जहाँ बसाया हुआ था। अब मैं रोटी कमा रही थी। उनके जाने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने कहा मुझे रोटी देने वाला कोई नहीं। अब मैंने खुद ही हिम्मत की तो मैं गुजारा कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। तो आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ गवर्नमेंट से भी, किसी से भी, सबसे, कि मेरा जो ढाबा दोबारा बनाया जाए, मुझे परमिशन दी जाए, मैं रोटी कमा सकूं। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गई हूँ, रोड पे आ गई हूँ। मेरी कोई चीज़ नहीं बची है जिसको मैं ले सकूं या खा सकूं। मेरे अंदर कोई एक दाना चावल का नहीं है, या कोई चीज़ नहीं है। मुझे कोई पूछने भी नहीं आया, कोई देने भी नहीं आया। एक आर्मी वाले बेचारे आए, उन्होंने मुझे राशन थोड़ा सा दिया और चूल्हा दिया जगाने के लिए।
वो गैस दे गई और वही चाय दे के गए तो मैं वही आज खा रही हूँ और मेरे को कोई कुछ पूछने नहीं आया ना मुझे देखने कोई आया है। अभी मेरा जो देखो मेरी हालत देखो कि मेरे पास एक कपड़ा सुई धागे तक नहीं बचा है। सब देख सकते हैं आगे, आप मौका देख सकते हैं हर चीज़ का। आग भी कैसे लगी वो भी दिन में कैसे लगी वो भी मुझे नहीं पता चला कि एकदम आग कैसे इतनी आग लग गई कि किसी का कंट्रोल में नहीं, किसी ने कोई चीज़ भी बाहर नहीं फेंकी। मेरी कोई चीज़ भी नहीं बची, मेरा डॉक्यूमेंट भी घर इसी में ख़त्म हो गया, हर कागज ख़त्म हो गया मेरा इसी में। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसको कोई देखने नहीं आया है, जबकि ये माइनॉरिटी पंडित से भी बिलोंग करती है। सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि पंडित के लिए हम सेटलमेंट का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से इस पंडित आंटी के लिए अभी तक कोई हाल पूछने नहीं आया। पर्सन दानिश के साथ मैं बिलाल अहमद, प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर, गांदरबल।